जनजातियों के बारे में T40 सीरीज़ में हमने दूसरा लेक्चर देखा था। अब तीसरा लेक्चर भी जनजातियों से संबंधित ही है, इसमें हम जनजातियाँ कंप्लीट कर लेंगे। बेगा जनजाति की बात हम करते हैं तो बेगा जनजाति मध्य प्रदेश की अत्यंत पिछड़ी जनजाति है। पिछड़ी जनजाति का मतलब होता है PVTG में शामिल जनजातियाँ। PVTG का जो फुल फॉर्म में होता है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, मतलब वो ट्राइबल ग्रुप जो कि बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील है ना। तो संवेदनशील जो जनजातियाँ उनकी एक अलग कैटेगरी बनाई थी। एक ढेबर आयोग गठित किया गया था जिसने 1973 में अपनी रिपोर्ट दी और ये अलग कैटेगरी बनाई PVTG। पहले इसका नाम PTG था जिसे बाद में PVTG कर दिया गया। इसमें वो जनजातियाँ शामिल की जाती है जो कि बहुत ही ज़्यादा पिछड़ी हुई है, जनजातियों में भी जो बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई है। ऐसी कुल मिला के 75 जनजातियाँ हैं जो PVTG में शामिल है। जो मध्य प्रदेश की बेगा, भारिया और जो शहरिया है, ये 3 जनजातियों को PVTG में शामिल किया गया है। अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा जनजातियाँ जो PVTG में शामिल है वो किस राज्य की है, तो वो उड़ीसा राज्य की है। इतनी जानकारी हमको PVTG के बारे में होनी चाहिए। बेगा अपने आप को प्रकृतिपुत्र या बिछावार भी कहलाते हैं। इनका जो विस्तार है वो मंडला, बालाघाट और डिंडोरी क्षेत्र में है। इनकी जो उपजातियाँ हैं उनमें रायमेना, काठमेना, नरोतिया और भरोतिया, ये इनकी उपजातियाँ हैं और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लमजेना यानी सेवा विवाह, चढ़ विवाह और पेठुल विवाह, ये 3 प्रकार के विवाह जो है बेगा जनजाति करती है। लमजेना विवाह को सेवा विवाह भी कहते हैं। इनके प्रमुख नृत्य में परध्वनि नृत्य ये लोग करते हैं और जनरली ये स्त्री प्रधान नृत्य होता है और जब बारात जो है वापस आ जाती है तो उस समय परध्वनि नृत्य किया जाता है। कर्मा नृत्य गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। मैंने पिछली बार भी जब वीडियो बनाया था, इससे पिछले वाला पार्ट 1, तो उसमें ये हमने कवर किया था। सजनी, दीवानी और बिल्मा और एक रानी नृत्य और होता है ना, रानी, तो ये नृत्य जो है बेगा जनजाति करती है। इनकी जो झूम कृषि है उसे क्या कहते हैं, तो उसे दहिया या वेबर या पोंडू, है ना, पोंडू ये कहा जाता है। इनकी जो बेगा जनजाति है वो रातोना पर्व मनाती है और रातोना पर्व में जो है मधुमक्खी की ये पूजा करते हैं और ये जो पर्व है रातोना पर्व, इसे शहद पर्व भी कहा जाता है। जो साल वृक्ष है, आपको पता ही होगा, साल मध्य प्रदेश के पूर्वी जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में पाया जाता है, ज़्यादातर इस क्षेत्र में ही पाया जाता है साल का वृक्ष। तो ये साल वृक्ष है, ये इस साल वृक्ष को साज वृक्ष भी कहते हैं और इनमें ऐसी मान्यता है इन जनजाति में कि बूढ़ा देव जो हैं इनके, वो इसी साल वृक्ष में निवास करते हैं, इसीलिए साल वृक्ष इनके लिए पवित्र है। बहुत ज़्यादा प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि द बेगा पुस्तक किसने लिखी, तो ये बैरियर एल्विन ने लिखी है। इनके गांव को पूर्वा कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनकी पंचायत का मुखिया मुकद्दम है, जैसा कि हमने पहले देखा था पिछले वीडियो में कि कोल जनजाति का मुखिया भी मुकद्दम ही होता है। बेगा को भूमिया का उपवर्ग माना जाता है। खैर ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। ये हल का प्रयोग नहीं करते हैं कृषि में, क्यों? क्योंकि ऐसा मानते हैं कि धरती जो इनकी माता है और इससे हल के प्रयोग से इनकी छाती कटती है, इसलिए ये हल का प्रयोग नहीं करते हैं। बेगा जनजाति के देवता की बात करें तो ठाकुर देव, जैसे कि आपको पता है पहले के ज़माने में ठाकुर गांव की रक्षा करते थे, उसी प्रकार गांव और सृष्टि की रक्षा करने वाले देवता ठाकुर देव हैं। बूढ़ा व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति जो होता है वो पीढ़ियों की रक्षा करता है, इसीलिए पीढ़ियों की रक्षा करने वाले देवता बूढ़ा देव हैं जो कि साल वृक्ष पे निवास करते हैं। दूल्हा देव जो है वो बीमारियों की रक्षा करते हैं, है ना। आदिम जाति जो कल्याण विभाग है, इसका नाम बदलकर जनजाति कार्य विभाग कर दिया गया है। ये समाचार से पन्नों में यानी करंट अफेयर्स की जो है यहाँ पर दे रखी है न्यूज़। 15 नवंबर यानी भगवान जो बिरसा मुंडा है ना, क्या, कौन, बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा जो है इनके जो जन्म दिवस, इनकी जयंती जो है, इन पर प्रतिवर्ष 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। ऐसी अभी हाल ही में कुछ समय पहले ही घोषणा की गई है। एक 31 अगस्त और याद रखना, 31 अगस्त को गुमंतु, विमुक्त और अर्धगुमंतु जनजाति दिवस मनाया जाता है। बिरसा मुंडा के बारे में आपको बताना है कि जो मुंडा विद्रोह है, जिसे उल गुलान क्रांति भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उल गुलान, है ना। उल गुलान का मतलब ही होता है महान क्रांति। तो बिरसा मुंडा में जो मुंडा विद्रोह हुआ था या उलगुलान विद्रोह हुआ था, इसके बारे में आपको 2 चीज़ें कमेंट सेक्शन में बतानी है। एक तो ये विद्रोह कब हुआ था और ये विद्रोह कहाँ हुआ था, है ना। कर्मा नृत्य जो है ये एक लोक नृत्य है और बेगा जनजाति का है। जनरली ये गोंड भी करती है और भी जनजातियाँ इसको करती है। लोक नृत्य का राजा है और इसकी कुछ शैलियाँ हैं, लंगड़ा, झूमर, रागिनी और झरनी। ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लोक नृत्य का राजा और बेगा गोंड करती है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुड़िया जो जनजाति है ये गोंड की एक उपजाति है और ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर पाई जाती है। ये एक गौर नृत्य करती है और गौर नृत्य जो है ये बैरियर एल्विन ने, जिन्होंने द बेगा पुस्तक लिखी थी, उन्होंने इसे सर्वश्रेष्ठ नृत्य कहा है।
एक पुस्तक इनकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुड़िया एंड देयर घोटुल। ये पुस्तक के लेखक भी बेरियर एल्विनी ही है। एक युवा ग्रह होता है, जनरली आज के ज़माने में जो लिव इन रिलेशनशिप टाइप होती है उसी टाइप से मान लो इसको। यह प्रथा आदिवासियों की समृद्ध परंपरा का एक रूप है, जिसमें क्या होता है कि जो अविवाहित युवक और युवतियां हैं उनको एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाने का मौका दिया जाता है विवाह से पहले, और उनको अपनी जो रीति रिवाज, प्रथाएं, संस्कृतियाँ, उसकी शिक्षा भी इसमें दी जाती है। और अलग अलग जनजाति में जो युवा ग्रह हैं उनके अलग अलग नाम हैं, जैसे घोटुल या चेलिक मोटियारी ये कहा जाता है मुड़िया जनजाति में, घोटुल या चेलिक मोटियारी। रंगभंग कहा जाता है भारिया जनजाति में, और धूमकुरिया कहा जाता है उरांव जनजाति में। ये इंपॉर्टेंट है ना, कई बार प्रश्न इनसे बन चुका है। बंजारा जो है एक गुमंतु समुदाय है, और जो राजस्थान वाला जो एरिया है मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश और राजस्थान की बाउंड्री वाला जो एरिया है, यानी ये वाला एरिया, इस क्षेत्र में जो है बंजारा समुदाय पाया जाता है। तलवार, कालबेलिया, मछली और तांडा ये नृत्य इनके प्रमुख नृत्य हैं। कंगी जो है, कंगी जो हम कंगा करते हैं, उसका जो आविष्कार किया था उसका श्रेय बंजारा समुदाय को ही दिया जाता है। ये सर्वाधिक श्रृंगार प्रिय जनजाति है। 3 चीज़ें याद रखना, एक है सबसे गहना प्रिय जनजाति वो भील है, दूसरी है गुदना प्रिय जनजाति वो गोंड है, तीसरी है श्रृंगार प्रिय जनजाति वो कौन है, वो बंजारा है। कन्फ्यूज मत होना यहाँ पर। मछली नृत्य की बात करें तो ये बंजारी जनजाति का जो है प्रमुख नृत्य है, एक धार्मिक नृत्य जो हर्षोल्लास से तो शुरू होता है, यानी खुशी से शुरू होता है, लेकिन दुख के साथ समाप्त होता है। यह मध्य प्रदेश राजस्थान सीमा पर अधिक प्रचलित है, क्योंकि बंजारा जनजाति वहीं पाई जाती है। पारधी जनजाति रायसेन और उसके आसपास के क्षेत्र में निवास करती है। इनकी उपजातियाँ बहेलिया, टाकिया, टाकनकर, लंगोटी इनकी उपजातियाँ हैं। लंगोटी जो है पारधी चंडी देवी की आराधना करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। यह जनजाति जो है पारधी जनजाति बादशाह अकबर के समय एक शिकारी जनजाति हुआ करती थी, और ये वन्य प्राणियों का शिकार करते हैं, और अलग अलग वन्य प्राणियों के शिकार के नाम पर उनका नाम है, जैसे शीशी पारधी, जैसे चीता पारधी, जैसे फांस पारधी। अन्य अपराधों के लिए भी ये अधिक जानी जाती थी, किंतु वर्तमान में इन्होंने अपराध बंद कर दिए हैं। ये जो छोटी छोटी जनजाति है इनके बारे में आपको 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट याद रखनी है। एक तो ये इनका भौगोलिक विस्तार कहाँ पर है ना, इनका भौगोलिक विस्तार कहाँ पर है, और एक इनकी संस्कृति से संबंधित अगर कोई इंपॉर्टेंट बात है तो वो भी आपको पता होनी चाहिए। पनिका जनजाति अनूपपुर, शहडोल और उमरिया यानी पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है। कबीर के पंथी या अनुयायी है ये, और इसी कारण ये कपड़ा बुनाई पर निर्भर है। जो कबीर दास जी थे वो बुनकर थे, और उन्हीं के अनुयायी होने के कारण ये भी उसी अर्थव्यवस्था पर काम करते हैं, कपड़ा बुनाई पर। उरांव जनजाति मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीमा पर पाई जाती है, यानी मंडला डिंडोरी क्षेत्र में। कुरुख इनका एक अन्य नाम है, और इम्पोर्टेंट बात यह है कि सरहुल नाम का नृत्य ये करते हैं। इनका जो मुखिया है इसे महतो कहा जाता है, और इनके पूजा स्थल को बगिया और युवा गृह हमने पहले भी देख लिया है कि धूमकुरिया कहा जाता है। बिंजवार हमने देखा था कि बिंजवार एक बेगा की उपजाति है, और ये बेगा का सबसे विकसित वर्ग माना जाता है। जैसे हम बोलते हैं भील का विकसित वर्ग भिलाला है, उसी प्रकार से बेगा का जो विकसित वर्ग है वो बिंजवार है, और बिंजवार जो है बेगा की उपजाति हमने देख लिया है। कोरबा छत्तीसगढ़ में एक जगह है, याद रखना कोरबा, और कोरबा जो छत्तीसगढ़ में जगह है वहाँ से कोयला उत्पादित किया जाता है, कोयला ज़्यादा उत्पादित होता है। तो कोरबा एक कोल की उपजाति है, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीमा पर निवास करती है। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ चुका है मेंस 2020 में, किस में, मेंस 2020 में, कि जो मैयारी है, मैयारी पंचायत, क्या मैयारी क्या है, बस ये आया था मैयारी, दो जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें आया था। तो मैयारी जो है कोरबा जनजाति की पंचायत को कहा जाता है। हलबा जनजाति में केवल ये बात इंपॉर्टेंट है कि इनका भौगोलिक विस्तार कहाँ है। तो जो मध्य प्रदेश का जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है, बालाघाट, मंडला और डिंडोरी क्षेत्र है, वो इसका प्रमुख जो है क्षेत्र है। देखो अगर ऐसा प्रश्न आ गया, मान लो कोई जनजाति है उसका आपको भौगोलिक विस्तार नहीं पता है, तो उसको कैसे लगाओगे आप? आपको खुद पता है कि जिस क्षेत्र में ज़्यादा वन पाए जाते हैं उस क्षेत्र में ज़्यादा जनजाति पाई जाती है। तो अगर कोई भी जनजाति के बारे में आपको प्रश्न में नहीं पता है चीज़ें, देखो बड़ी बड़ी जनजाति तो आपको पता ही है, एक भील है मान लो, या फिर गोंड है, ये सब आपको पता ही होगा, कोल वगैरह, ये सब जानकारी रहती है। जनरली जो छोटी छोटी जनजाति रहती है इनके बारे में हमको जानकारी नहीं रहती। तो अगर ऑप्शन में ऐसा रहता है कि मान लो मध्य के इंदौर या भोपाल ऐसे क्षेत्र दे दिए, और कहीं ऐसे दे दिए कि जो पूर्वी और दक्षिण पूर्वी जो क्षेत्र है जहाँ पर वन ज़्यादा पाया जाता है, जैसे मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, ये क्षेत्र दे दिए। तो ये जो क्षेत्र है दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, इनमें दक्षिण और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र, इनमें जनजातियों के पाए जाने की ज़्यादा संभावना रहती है।
तो अगर ऑप्शन में ऐसा उत्तर दे रखा है तो आप उसको अपने विवेक से जो है एलिमिनेट कर सकते हैं, और जो सिलेक्शन है वो एलिमिनेशन का ही गेम है पूरा का पूरा। कंवार जनजाति जो है सीधी, शहडोल और अनूपपुर क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है। इनकी जो उत्पत्ति है महाभारत में कौरव वर्ग से मानी जाती है। इनका जो प्रमुख नृत्य है वो बार है ना। कंवार लोग फौज में कार्य करना पसंद करते हैं। जंगराखंड और बगरा देव जो है इनके प्रमुख देवता हैं। खेरवार जनजाति कत्था बनाती है। ग्वालियर, शिवपुरी और कैमूर पहाड़ियों में पाई जाती है। शोर जनजाति टीकमगढ़, छतरपुर, शिवपुरी, सागर, श्योपुर यानी जो उत्तरी क्षेत्र है वो, और जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, दोनों जगह पे ये पाई जाती है। कुछ प्रमुख नृत्य की बात करें तो बेगा जनजाति के द्वारा जो है कर्मा, परधोनी, रीना, बिलमा और सजनी दीवानी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नृत्य इनके द्वारा बेगा जनजाति के द्वारा किए जाते हैं, और ये सभी लगभग इसी क्षेत्र में, जो मंडला, बालाघाट, डिंडोरी वाला क्षेत्र है, क्योंकि बेगा जनजाति इसी क्षेत्र में पाई जाती है तो इसी में करते हैं। कोरकू जनजाति की जो प्रमुख नृत्य है उनमें चटकोरा, ढांडल और गदली है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और यही क्षेत्र है जहाँ पर कोरकू जनजाति निवास करती है। भारिया जनजाति भड़म सेतम नृत्य करती है छिंदवाड़ा और जबलपुर क्षेत्र में। मुड़िया जनजाति का गोर और पंडवानी एक नृत्य, पंडवानी से संबंधित एक बहुत ही फेमस कलाकार है तीजन भाई, याद रखना आप कभी प्रश्न आ जाए तो। अनूपपुर, शहडोल यानी छत्तीसगढ़ और जो मध्य प्रदेश की जो सीमा है उस क्षेत्र में ये जनजाति पाई जाती है। गोंड जनजाति कर्मा, सेला, गेड़ी, गोंचो ये नृत्य यहाँ पर करती है। शहरी जनजाति की बात करें, रागिनी, लहंगी और दुलदुल घोड़ी, ये तीनों प्रकार के नृत्य शहरी जनजाति द्वारा किए जाते हैं। ये जो वन्या संस्था है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आया भी था इसी साल। जो वन्या संस्था है मध्य प्रदेश के जनजाति कार्य विभाग ने 25 मार्च 1980 को स्थापित की थी, और इसका जो कार्य है वो है जनजाति जो कलाकार हैं उनको प्रोत्साहन देना और उनको प्रसिद्धि दिलवाना। जो सामुदायिक रेडियो केंद्र है, इनमें एक भीली जो सामुदायिक रेडियो केंद्र है ये भाभर, अलीराजपुर में स्थापित किया गया है, मध्य प्रदेश का पहला सामुदायिक रेडियो केंद्र है। भारिया सामुदायिक रेडियो केंद्र बिजोरी, छिंदवाड़ा में। कोरकू सामुदायिक रेडियो केंद्र खंडवा में, और शहरिया सामुदायिक केंद्र श्योपुर में। ये केंद्र उन्हीं क्षेत्रों में है जहाँ पर ये जनजाति पाई जाती है। इनके जो प्रमुख देवी देवता हैं उनकी अगर मैं बात करूँ तो जो नाहरजा हैं ये भील जनजाति के हैं और जंगल में मवेशियों की रक्षा करते हैं। भीलट देव भील जनजाति के, नागदेव गोंड जनजाति के, बागेश्वर देव गोंड जनजाति के, दंड देवी गदबा जनजाति की, मारी देवी जो है गदबा जनजाति, भाटवर्षी देव वार जनजाति, बड़ा देव गोंड जनजाति, नाखो कुंवर देव भील जनजाति और बगरा देव कंवार जनजाति के। इनमें जो इम्पोर्टेंट है उनमें एक तो भीलट देव आप मान लो, नाहरजा मान लो, जो बड़ी बड़ी जनजातियों के हैं जैसे नागदेव, बागेश्वरी, ये जो गोंड के हैं। इसके बाद बड़ा देव भील के जो नाखो कुंवर देव है वो, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रमुख अनुसूचित जनजातियों की बात करें तो ये ज़्यादा खैर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप याद रखो कि जो चमार है वो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले एससी है। 47.3% जो है सबसे ज़्यादा पाई जाती है एससी। बलाही, महार और कुछ अन्य अनुसूचित जाति जैसे कोली, भंगी, बासोर, बाराड़ी, कुम्हार, खंगार, कटिया, मेघवाल, खटीक, चढ़ार, नट, खनुक, पासी, दहेज, सिलावट और बड़हर, ये कुछ अनुसूचित जातियाँ हैं ना। चमार सबसे ज़्यादा सागर जिले में पाए जाते हैं, बलाई उज्जैन जिले में और महार बैतूल जिले में पाए जाते हैं। जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी थे वो महार जनजाति से ही संबंधित थे, महार जाति से। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अनुसूचित जो जाति वर्ग है वो जाटव और मोची सतनामी जो जाति समूह है, ये सबसे बड़ा अनुसूचित जाति वर्ग है। विशेष पिछड़ी जो जनजाति है उसको घोषित करने तो भारत सरकार द्वारा क्या मापदंड अपनाए गए हैं, यानी जो हम पीवीटीजी की अगर बात करें तो उसे घोषित करने के क्या मापदंड है। तो एक तो कृषि की पुरातन पद्धतियाँ अभी भी जैसे झूम कृषि हो गई, ये सब उसी में संलग्न है। स्थिर अथवा उनकी घटती जनसंख्या, यानी या तो जनसंख्या बढ़ी नहीं रही है या घट रही है। दुर्गम अथवा दूरस्थ भौगोलिक क्षेत्र में, यानी जो पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं है उस क्षेत्र में ये लोग रहते हों। साक्षरता का इनमें कम प्रतिशत हो, इसीलिए जो है बेगा, भारिया और शहरिया बीबीएस को पीवीटीजी में शामिल किया गया है। राज्य शासन द्वारा जिला स्तर पर 3 पिछड़ी जनजातियों के लिए 11 स्थानों पर अभिकरणों का गठन किया है, जिनमें 15 जिले शामिल हैं। शहरिया की बात करें तो ग्वालियर, दतिया ये जो क्षेत्र है इसी क्षेत्र में, बेगा विकास के लिए ये वाला क्षेत्र और भारिया विकास के लिए ये वाला क्षेत्र है ना। कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य की और बात करते हैं हम, तो कोल जनजाति जो है, कोल जनजाति क्षेत्र में जो अच्छे बुरे अवसर होते हैं उनमें खबर देने वाला जो व्यक्ति है उसे नियुतिया कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। अगरिया की उत्पत्ति अग्नि से हुई है, हमने देखा ही कि अगरिया गोंड की एक उपजाति है जो कि लोहे के काम में संलग्न है, और इनके जो देवता हैं वो लोहे की भट्टी में निवास करते हैं, धधकती भट्टी में।
भीमा जनजाति, देखो ये प्रश्न आया था 2024 में, ये कम जनसंख्या में मंडला और डिंडोरी जिले में निवास करती है। दोखनी या भाती जनजाति अगरिया को ही कहा जाता है। मंडला जिले में बेगा जनजाति के 80 से ज़्यादा गांव हैं जिन्हें बेगाचक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, बेगाचक कहाँ है या बेगा बाहुल्य क्षेत्र मंडला जिले में है। ये कुछ देवता हैं जो कि सेहरे जनजाति के हैं, हरिमन देव, नाहार देव, तेजाजी, कारस देव, दरेठ देव और सीता माता। बेगा जनजाति में मुकद्दम गांव का मुखिया और दवार गांव का पुरोहित कहलाता है। ठीक है, बेगा जनजाति में जो पंचायत का मुखिया है उसे भी मुकद्दम कहा जाता है। बेगा जनजातियों में 5 प्रमुख गोत्र हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, याद रखना है इसको। गोंड में भी याद रखना है, गोंड में कितने प्रमुख गोत्र हैं। कोरकू जनजाति डोडवली, जीरोती और पाला त्योहारों को मनाती है। ये प्रश्न जो प्रमुख गोत्र कितने हैं वो आ चुका है फॉरेस्ट सर्विसेज में। 2011 की जनसंख्या के आधार पर 46 अधिसूचित है अनुसूचित जनजातियाँ, 48 जो एससी और 93 ओबीसी अधिसूचित है। गोंड जनजाति में देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक नोहडोरा, जैसा हमने देखा था कि पिथौरा भित्ति चित्रकला थी वो भीलों में थी, उसमें दीवार में आर्ट की जाती थी। उसी प्रकार से गोंड में जो दीवारों में स्त्रियां मिट्टी और रंगों से सजाती है उसे नोहडोरा कहते हैं। आ चुका है क्वेश्चन। एक डिगना कला और होती है जिसे हम रंगोली बनाते हैं, उसी प्रकार से नील, गेरू, छुई मिट्टी और कालिक आदि से फर्श पर डिग लगाई जाती है जिसे डिगना कला कहा जाता है, और ये भी गोंड जनजाति में प्रसिद्ध है। दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये जो डिगना कला है इससे संबंधित एक बात और याद रखना आप कि दुर्गाबाई जो व्याम है जिन्हें हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था, दुर्गाबाई व्याम को, वो इसी डिगना कला से संबंधित है। गोंड जनजाति घर में मेहमानों को बैठाने वाला कमरा पेठा बंगला कहलाता है। कोल जनजाति के जो गांव के मुखिया हैं उन्हें महतो या चौधरी कहते हैं, और इनकी जो पंचायत है वो गोहिया है, और इसके जो मुखिया हैं वो मुकद्दम है। कोल समुदाय आमने सामने घर बनाकर टोले में रहना पसंद करते हैं जिन्हें कोल्हीन टोला कहा जाता है। सेहरे जनजाति अपने आप को खुटिया पटेल कहलाते हैं। एक और बात बता दूं मैं आपको कि भीलों के जो मकान है उन्हें कू कहा जाता है, इनके जो गांव है उन्हें फाल्या कहा जाता है ना, ये बात आपको पता होना चाहिए। कू और गांव जो है उसे फाल्या कहा जाता है। मंझवार जनजाति में जट गोदना का प्रचलन है, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। गुदना कलाकार जो है उन्हें गोधारिन कहा जाता है। देखो ये मैं बता चुका हूँ, गुदना प्रिय जनजाति बेगा और गोंड है। रंग प्रिय जनजाति भील है, और इसे हम गहना प्रिय जनजाति भी कहते हैं। गहना प्रिय जनजाति भील है और श्रृंगार प्रिय जनजाति जो है वो बंजारा है। जनजाति की उपजातियाँ हम एक बार देख लेते हैं कि जो गोंड जनजाति है उनमें अबुझ माड़िया छिंदवाड़ा क्षेत्र में पाई जाती है। मुड़िया, पांडल, अगरिया, डोरला या दोरला, कंतरा, कंडरा, प्रधान ओझा, कोइकपाल, दुर्वा, कोया और कोरतूर, ये गोंड जनजाति की कुछ उपजातियाँ हैं। बिंजवार, भरोतिया, नरोतिया, काटमेना, रायमेना, बादमेना, नाहार, भेना और कुरका बेगा, ये बेगा की। गौठिया, भूमिया, रोतेला और उसके अलावा मोवासी जो है ये नहीं, मोवासी तो जो कोरकू की है ना। भील, भिलाला, बरेला, पटालिया, तड़वी और रथियास, ये भीलों की उपजातियाँ हैं। कोरकू में बड़ोया, बोबई, बवारी, रूमा, पठारिया और मोवासी, ये जो है ये कोरकू की उपजातियाँ हैं। जनजातियों कार्य की बात करें तो अगर ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, लोहा शिल्प कला, ये लोहे के अयस्कों को गलाकर लोहा तैयार करते हैं। खेरवार कत्थे का काम। ओझा गोंड जो है वो तंत्र मंत्र या तांत्रिक कार्य करते हैं। कोरकू भूमि खोदने का कार्य करते हैं। कोल कोयला खदानों में। हलवा जो जनजाति है ये कृषि कार्य करते हैं और चिवड़ा या पोहा बनाते हैं। हलवा जनजाति बालाघाट, मंडला, डिंडोरी क्षेत्र में पाई जाती है। प्रधान जो है वो गाथा गायन संगीत कार्य करते हैं। मुड़िया जो है वो काष्ठ शिल्प या लोह शिल्प कला का काम करते हैं, काष्ठ यानी लकड़ी होती है। बारहवा समुदाय मोम और गोंद से बैतूल जिले में ढोकरा कला का निर्माण करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है ना ढोकरा कला। जनजाति संबंधित प्रमुख पुस्तक की बात करें तो बेरियर एलवेन की कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, जैसे द मुड़िया एंड देयर घोटुल, द गोर जो कि मुड़िया जनजाति का नृत्य, द अगरिया और द बेगा, ये जो बेरियर एलवेन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। श्यामचरण दुबे ने द कमार लिखी है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मुड़िया गोंड्स ऑफ बस्तर लिखी है। टीबी नायक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द भील एक अध्ययन, अबुझ माड़िया, 12 भाई बिंजवार, ये टीबी नायक ने लिखी है। इसके बाद श्याम राव ने द प्रधान, W.S. ग्रिफिथ ने कोल ऑफ सेंट्रल इंडिया, A.L. क्रोबर ने द नेचर ऑफ कल्चर और दयाशंकर नाग ने ट्राइबल इकोनॉमी बेगांव पर लिखी है। खैर इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बेरियर एल्विन और टीबी नायक तो आपको पता होना ही चाहिए। कुछ पेय पदार्थ की बात करें तो मुड़िया जनजाति का एक सल्फी नाम का पेय पदार्थ होता है जो कि सल्फी वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। ताड़ी जो है वो शराब का एक प्रकार है जो कि बेगा और भील जनजाति में इस्तेमाल होता है। हांडिया कोरबा जनजाति में चावल से बनाया जाता है। कोरबा कोल की एक उपजाति है। छिंद रस जो है छिंद नामक एक वृक्ष होता है, उसकी माड़िया और अबुझ माड़िया जो है उसकी जनजाति उसमें ये बनाया जाता है।
पेज की बात करें तो गोंड और भारिया में और कोसमा उराव जनजाति में कोसम बीज और पक्के चावल से बनाई जाती है। जो जनजातीय सलाहकार परिषद जो है ये राज्यपाल को सलाह देती है जनजातियों के कल्याण के कार्य के लिए। 5वीं अनुसूची में 10 राज्य हैं। 10 राज्य का नाम अगर आप कमेंट सेक्शन में बता सको तो बता देना कि 5वीं अनुसूची में कौन से 10 राज्य हैं। जनजातीय सलाहकार परिषद का जो संवैधानिक वर्णन है वो अनुच्छेद 244 में है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। कुल मिला के 12 अनुसूचियाँ हैं जिसमें 5वीं अनुसूची में जनजातीय सलाहकार परिषद है। आदिवासी और हरिजन कल्याण विभाग की स्थापना 1965 में हुई थी। इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं। जनजाति आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखेंगे जनजाति व्यक्तित्व थर्ड वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।